आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा, कृषि कानूनों पर किसानों को 8 दिन पहले दिए गए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की दूसरी किश्त के 400 करोड़ रुपए जमा। एमपी बोर्ड की 10वीं की 30 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से होंगी शुरू। और श्योपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान कल नई दिल्ली में कोविड वुमन वॉरियर्स पुरस्कार से होंगी सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आश्वस्त किया है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले दिमाग से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है जैसा 22 जनवरी को था और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि कृषि मंत्री बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक फोन पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन में व्यापक बहस को संसद का सुचारू कामकाज आवश्यक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि का अंतरण किया। सागर में आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान ने योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों के खातों में 85,000 करोड़ की राशि डाली गई। मुख्यमंत्री ने सागर के सिरोंजा में नवीन ऑटोमेटिक सांची डेयरी संयंत्र का लोकार्पण और सांची के नए शुभंकर और टैगलाइन का अनावरण किया। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। उधर शाजापुर जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 33,427 और शिवपुरी जिले में 40,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम को देवास से वर्चुअली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। खंडवा, गुना, सतना सहित सभी जिलों में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम से लेकर खास लोगों तक को काफी उम्मीदें हैं। वहीं विशेषज्ञ भी मौजूदा परिस्थितियों में इसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पिछला वर्ष कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से पैदा आर्थिक संकट के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। सख्त और लंबे लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ऐसे में बजट से उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। भोपाल स्थित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक मनीष शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय बजट को अहम बताया। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो किस तरह से रोज़गार का निर्माण किया जा सके, स्वास्थ्य और शिक्षा और हाउसिंग और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, इस पर निर्भर करेगा। इस पर ज़्यादा फोकस करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगी। महामारी के बावजूद कुशल नेतृत्व से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। इसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिली। अब निगाहें आम बजट पर हैं और उम्मीद की ये हर वर्ग के लिए खास हो। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं कक्षा के पेपर 1 मई से शुरू होंगे। बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से 18 मई के मध्य आयोजित की जाएंगी। पेपर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इन परीक्षाओं का टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर जारी किया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री सोमवार को कक्षा 6वीं और 8वीं की कक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षाओं से लेकर अन्य बातों पर निर्णय होगा। श्योपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोविड वुमन वॉरियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस पर नाजिरा को इस सम्मान से नवाजेंगे।
गौरतलब है कि नाजिरा खान श्योपुर जिले के हीरा गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी के लिए परिवार का विरोध झेला। लॉकडाउन की घोषणा के समय नाजिरा खान स्वयं डेंगू का इलाज करा रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने कई प्रवासी परिवारों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन करवाकर उचित इलाज और सहायता पहुंचाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाजिरा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। मंदसौर पुलिस ने आपकी पुलिस आपके गांव अभियान की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि माफिया अभियान और अन्य गुंडा तत्वों के खिलाफ अभियान को मजबूती देने और पुलिस की नेटवर्किंग को मजबूत करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिस तरह से अभी लगातार मुहिम हमने जारी रखी है, माफिया अभियान भी जारी रखा है, साथ में अवैध शराब के संबंध में भी, तो जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक पुलिस के पास सही इन्फॉर्मेशंस का भी अभाव रहेगा और इसके अलावा काम करने में दूसरी दिक्कतें वो भी आती रहती है। इस सोच के कारण हमने एक योजना चालू की, जो पुलिस जो है जन संवाद करे, लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, गांव में ही जाकर उनकी समस्याएं अगर देखते हैं और एक परस्पर विश्वास का एक वातावरण निर्मित होगा तो निश्चित रूप से पुलिस को काम करने में आसानी होगी और जनता को भी राहत होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को आज प्रदेश में भी शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। नीमच, शिवपुरी, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, खंडवा, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, छतरपुर, शहडोल, सतना, टीकमगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद, गुना सहित सभी जिलों में सुबह 11 बजे शहीदों की स्मृति में सरकारी कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा में शासकीय विधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। शहडोल जिले में 19 सेंटरों पर 988 कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा चुका है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। आकाशवाणी भोपाल के पूर्व आकस्मिक समाचार वाचक महादेव चौबे जी का आज निधन हो गया। श्री चौबे राजगढ़ जिले के जीरापुर के रहने वाले थे। सेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के बाद उसे मुरैना जिले के भीमपुर गांव के खेत में उतारा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा, कृषि कानूनों पर किसानों को 8 दिन पहले दिए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की दूसरी किस्त के 400 करोड़ रुपए जमा। एमपी बोर्ड की 10वीं की 30 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षा 1 मई से होंगी शुरू। और श्योपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान कल नई दिल्ली में कोविड वुमन वॉरियर्स पुरस्कार से होंगी सम्मानित। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।